नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं और वह श्रृंखला है महापुरुषों के संक्षिप्त जीवन परिचय का। इसके माध्यम से हम जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महापुरुषों का स्मरण करना भारत में एक श्रेष्ठ परंपरा रही है। इसके लिए चाहे फिर कथा कहानियाँ हो, पुस्तकों के माध्यम से हो, फिर हम 30 त्योहारों के माध्यम से भी हम उनका स्मरण करते हैं। जैसे रामनवमी में भगवान राम का, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का, शिवरात्रि को भगवान शिव का। ऐसे हम उन महान पुरुषों का स्मरण करते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम आज जिस महापुरुष का स्मरण करने जा रहे हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम के विषय में सभी जानते हैं। आज हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी कहीं भी अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे हैं हमारे श्री राम। तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, परंतु हमें उनके विचारों को भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करता है उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं श्री राम का संक्षिप्त जीवन परिचय। जय श्री राम। भारतीय काल गणना के अनुसार प्रत्येक मनवंतर में 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर व कलयुग। वर्तमान मनवंतर के त्रेता युग में एक कौशल नाम का राज्य था। उस राज्य के अधिपति राजा दशरथ व महारानी कौशल्या थी। उन्हीं के पुत्र थे श्री राम, जिनका जन्म चैत्र माह की शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या में हुआ था। उनके पूर्वज सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अयोध्या कौशल देश की राजधानी थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजा दशरथ के पास आए। उन दिनों राक्षस जन समाज को तथा वन में रहने वाले साधु संतों को घोर यातनाएं देकर प्रताड़ित किया करते थे। राजा दशरथ ने महर्षि का स्वागत किया और कहा, महर्षि आज्ञा कीजिए, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं अपने सिद्धाश्रम में यज्ञ करना चाहता हूं। राक्षस इस कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, अतः आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सहायता के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। विश्वामित्र को एक ऐसे महानायक की आवश्यकता थी जो राक्षसों का आतंक समाप्त कर समाज में एक आदर्श व्यवस्था स्थापित कर सके।
महर्षि को श्री राम में एक महानायक के सभी गुण स्पष्ट दिखाई दिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या से श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत। श्री राम सबसे बड़े थे। उनकी माता कौशल्या दक्षिण कौशल, वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रांत की थी। वीरपुत्र। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर दशरथ दुविधा में पड़ गए। बहुत वर्षों तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। एक महायज्ञ करने पर उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम उनका सबसे प्रिय व ज्येष्ठ पुत्र था। उसने वेदों तथा अन्य विषयों का अध्ययन भली भांति किया था। धनुर्विद्या व अन्य युद्ध कलाओं में वह भी निपुण था। स्वयं राजकुमार राम को बुलाया गया। उन्हें विश्वामित्र के आशय की जानकारी दी गई। मतलब विश्वामित्र जो चाहते थे उस विषय में उन्हें बताया गया। उन्होंने सहर्ष महर्षि से कहा, मुनिवर, मुझ पर मेरे पिता का आशीर्वाद तथा आपकी कृपा दृष्टि है। अतः उन राक्षसों से रक्षा करने के लिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। पिता दशरथ की आज्ञा पाकर राम महर्षि के साथ चल पड़े। लक्ष्मण भी राम के साथ थे। श्री राम को महर्षि द्वारा आवश्यक शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा दीक्षा दी गई। श्री राम बचपन से ही वीर, धीर व शांत स्वभाव के थे। कंधे पर धनुष बाण लिए उनके चेहरे पर सदैव मोहक मुस्कुराहट, भरपूर आत्मविश्वास तथा आंखों में चमक रहती थी। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में कई नदियां और तपस्या कुंज देखे। विश्वामित्र ने उन्हें उन स्थलों से संबंधित घटनाओं और इतिहास की पूरी जानकारी दी। वन्य जीवन कष्टपूर्ण होते हुए भी दोनों राजकुमार प्रसन्नचित्त होकर अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। इस यात्रा में श्री राम ने ताड़का नाम की एक राक्षसी का वध किया, जो सिद्धाश्रम के ऋषियों को बहुत तंग किया करती थी। विश्वामित्र ने बहुत से ऋषियों के साथ 6 दिनों तक यज्ञ किया। सब कुछ सकुशल संपन्न हो, इसके लिए श्री राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण लिए दिन रात पहरा देते थे। ताड़का के पुत्र सुबाहु और मरीच यज्ञ को अपवित्र करने के लिए वहां आए। श्री राम ने सुबाहु का वध कर दिया। मरीच भी बाण से आहत होकर समुद्र में जा गिरा। वह उसने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। सीता के साथ विवाह। देखें, उसी समय मिथिला के राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उनके पास एक प्राचीन धनुष था, जिसे भगवान शिव ने उनके पूर्वजों को दिया था। इसीलिए उसे शिव धनुष भी कहते थे। श्री राम उस धनुष को देखने के लिए बहुत आतुर थे।
उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, हमें मिथिला चलना चाहिए। वहां हम यज्ञ भी देख सकेंगे और प्राचीन शिव धनुष भी। विश्वामित्र प्रसन्न हुए और वे श्री राम व लक्ष्मण सहित मिथिला की ओर चल पड़े। मिथिला नगरी बहुत दूर थी। सोनभद्र और गंगा जैसी नदियों को पार कर वे मिथिला पहुंचे। मार्ग में उन्हें ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या मिली। उसने अपनी व्यथा के कारण स्वयं को लोगों की दृष्टि से छिपा रखा था। उससे एक गंभीर भूल हो गई थी और यही उसके दुख का कारण था। श्री राम उसके पास पहुंचे तो वह शाप से मुक्त हो गई और पहले की भांति वह पुनः ऋषि गौतम की सुंदर और पवित्र पत्नी बनी। जनक का यज्ञ मंडप विशाल था। वह हजारों लोग एकत्र हुए थे। राजा जनक ने विश्वामित्र का बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, हे पुण्य आत्मा महर्षि, आप सचमुच महान हैं। जो आपके जैसे तेजस्वी शिष्य हैं। कौन है ये कुमार? विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, ये दोनों कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। दोनों राजकुमार बहुत संस्कारवान हैं। वे शिव धनुष देखना चाहते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर धनुष लाया गया। वह कोई साधारण धनुष नहीं था। वह बहुत अद्भुत व विशालकाय धनुष था। राजा जनक ने कहा, हे महर्षि, मेरी एक रूपवती कन्या है सीता। उससे विवाह करने के लिए इच्छुक कई राजकुमार यहाँ आए हैं, परंतु मैंने एक शर्त रखी है। जो कोई इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण का संधान करेगा, उसके साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। अभी तक कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर सका। कृपया आप श्री राम को यह प्रयत्न करने की अनुमति दीजिए। दरबार में बैठे किसी को भी विश्वास नहीं था कि राम उस धनुष को उठाने में सफल होंगे। जिस धनुष को महायोद्धा उठाने में असफल रहे, उसे राम कैसे उठा लेंगे? विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को प्रणाम कर उसे सीधा उठाया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बड़ी गर्जना के साथ टूट गया। राजा जनक व सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजकुमारी सीता ने राम को वरमाला पहना दी। जब सीता के साथ श्री राम का विवाह निश्चित होने का समाचार अयोध्या पहुंचा तो सभी लोग बहुत आनंदित हुए। राजा दशरथ सपरिवार मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया। राजा जनक ने सीता का हाथ श्री राम को सौंपते हुए आशीर्वचन दिया, श्री राम, सीता अब तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसकी रक्षा करना। आप दोनों का जीवन आनंदमय हो। श्री राम विवाह के साथ ही उनके तीनों भाइयों का विवाह भी संपन्न हुआ। राजा जनक की दूसरी पुत्री
उर्मिला से लक्ष्मण का विवाह हुआ। जनक के छोटे भाई की पुत्रियों मांडवी और श्रुत कीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ। विवाह संपन्न होने पर राजा दशरथ अपने परिवार, पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। मार्ग में उन्हें महापराक्रमी परशुराम मिले। उन्होंने राम से कहा, यद्यपि तुमने शिव धनुष तोड़ा है, तब भी तुम संसार के महानतम वीर नहीं हो। यदि तुम मेरे इस विष्णु के धनुष से एक निशाना लगा सको, तभी मैं तुम्हें एक आदर्श वीर समझूंगा। राम अविचलित एवं सहज रहे। उन्होंने विष्णु जी का धनुष लिया और सफलतापूर्वक निशाना साधा। परशुराम आश्चर्यचकित रह गए। राज्याभिषेक, इसमें देखें, राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने जल्दी ही श्री राम का राज्याभिषेक कराकर उसे राज्य का कार्यभार सौंपने का निश्चय किया। दशरथ ने श्री राम को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। प्रजा की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तुम राजा बनकर शासन करो, इसीलिए तुम आज से सीता के साथ धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दो। यह सुनकर राम कुछ विचलित हुए। वह अभी पिताश्री को ही राजा के रूप में देखना चाहते थे, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करना भी वे अपना कर्तव्य मानते थे। जब अयोध्या वासियों को राम के राज्याभिषेक का समाचार मिला, तो पूरे नगर में वातावरण आनंदमय हो गया। घर घर को आकर्षक रंगों से रंगकर सजाया गया। रानी कौशल्या ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राम को वन जाना पड़ा, इस भाग में देखें, परंतु राम के युवराज बनने का समाचार सुनकर रानी कैकेयी की दासी मंथरा खुश नहीं थी। वह रानी कैकेयी के पास गई और उसके कान भरने लगी। महारानी, यह तो सरासर कपट है। भरत की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? परंतु कैकेयी ने कहा, राम एक आदर्श पुत्र है। वह सब भाइयों में ज्येष्ठ है। वह मेरा भी माँ के समान स्नेह व सम्मान करता है। उसके युवराज बनने से भारत को भी प्रसन्नता ही होगी। उसके युवराज बनने से भरत को भी प्रसन्नता ही होगी। मंथरा ने फिर कहा, महारानी, यदि राम राजा बन गया तो आपको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। राम आपको और भरत को राज्य से निकाल देगा। यदि आप इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचना चाहती हैं, तो आपको पहले राम को वन भेजना पड़ेगा। आप राजा से वर मांगकर आग्रह करो कि भरत ही युवराज बने, तभी आप सुरक्षित रह सकोगी। मंथरा की द्वेषपूर्ण सलाह से कैकेयी का मन बदल गया। जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में राम के राज्याभिषेक की सूचना देने आए, तो कैकेयी नाराज होकर कोप भवन में बैठी थी। राजा दशरथ ने चकित होकर पूछा, कैकेयी, इस खुशी के अवसर पर तुम रुष्ट क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पूर्व में कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे, जिन्हें समय आने पर राजा ने पूरा करने का आश्वासन दिया था। कैकेयी ने सोचा कि राजा से वही वर मांगने का समय आ गया है। उसने तत्काल कहा, राजन, आपने मुझे 2 वर दिए थे, आपको स्मरण होगा, अब उन्हें पूरा कीजिए। राजा ने कहा, बताएं, तुम्हारी क्या इच्छा है? कैकेयी,
राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वर यह है कि राम तुरंत 14 वर्षों के वनवास पर प्रस्थान करे। दूसरा वर सुनकर राजा दशरथ पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्टे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या राम तुमसे अपनी माँ की तरह प्रेम नहीं करता? तुम्हें सम्मान नहीं देता? उसने तुम्हें कब दुख दिया है और मैं किस प्रकार उसके बिना जीवित रह सकूंगा? अत्यंत संताप के कारण वे बेहोश होकर सैया पर गिर पड़े, परंतु कैकेयी का कुलसित हृदय द्रवित नहीं हुआ। पिता के वचन का पालन होना चाहिए, इस भाग में सुनते हैं। जब श्री राम को पिता की व्यथा का पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। वे पिताश्री से मिलने आए, वह दुख का कारण पूछा। वे तुरंत रानी कैकेयी के महल में उनसे मिलने आए। दशरथ ने साहस बटोर कर कहा, मेरे प्रिय पुत्र राम। वे आगे कुछ कहने में असमर्थ थे, रोते हुए बस विलाप करने लगे। तब कैकेयी भी उपस्थित थी। उसने कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन दिए हैं। वे चिंतित हैं कि तुम उन्हें पूरा करोगे कि नहीं। राम, माँ, पिताजी ने आपको जो वचन दिए हैं मैं उनका निश्चित रूप से सम्मान करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि वे वचन क्या हैं। कैकेयी, राम सुनो, मेरे पुत्र भरत को युवराज बनाया जाए और तुम 14 वर्षों के लिए वन गमन करो। यह राजा का आदेश है। राम, माँ, क्या पिताजी केवल इतनी सी बात के लिए दुखी हैं? मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा और भरत युवराज बनेगा। राम के इस कथन को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित होकर बोला, ऐसे माता पिता के होने से तो मर जाना उचित है। राम को लक्ष्मण की बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। क्या हमें अपने ईश्वरीय तुल्य माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? यदि हम उनके वचन का पालन नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। लक्ष्मण, माता पिता की निंदा करके तुम घोर पाप किया है तुमने। लक्ष्मण ने क्षमा मांगते हुए कहा, भैया, क्रोधवश में यह सब कह गया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। राजा दशरथ ने व्यथित होकर कहा, लक्ष्मण ने ठीक ही कहा है। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। मैं कैसे तुम्हें अपने अधिकार से वंचित कर सकता हूँ? श्री राम ने कहा, पिताजी, आपको इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। आप भरत को ही सत्ता सौंप दीजिए। वह कोई पराया नहीं, मेरा ही भाई है। यदि आपके वचन का पालन होता है और आप सत्यवादी कहलाते हैं तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं प्रसन्न होकर वन को प्रस्थान करूंगा। आप चिंतित ना हो, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। इस भाग में हम सुने, जब सीता ने राम के वन जाने का निश्चय सुना तो वह भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मण ने भी भ्राता राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। राम ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे नहीं माने। माता कौशल्या भी राम के साथ वन में जाना चाहती थी, परंतु राम ने उन्हें यह कहते हुए रोका, माँ, यदि आप भी वन में जाओगी तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा? कैकेयी के आदेशानुसार श्री राम ने सन्यासी के वस्त्र धारण किए और सीता तथा लक्ष्मण के साथ रथ में बैठे। मंत्री सुमंत ने रथ को आगे बढ़ाया। अयोध्या के नागरिक अत्यंत व्यथित हो गए। वे भी अपने घरों का त्याग कर राम के पीछे चलने लगे। राम ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेज दिया। चित्रकूट पर्वत पर श्री गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गुहु वहां का राजा था।
उसने बरगद वृक्ष के दूध से श्री राम व लक्ष्मण के सिर पर बालों का जूड़ा बनाया। अब दोनों भाई तेजस्वी सन्यासी के समान दिखाई दे रहे थे। तब राम ने मंत्री सुमंत को वापस भेजते हुए कहा, कृपया हमारा प्रणाम सभी अयोध्या वासियों तक पहुंचाएं। पिताश्री को सादर चरण वंदना व भरत को हमारी ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ नाव से गंगा नदी पार की। सामने एक बहुत भयानक जंगल था। चारों ओर विषैले जीव रेंग रहे थे। सीता ने पहली बार ऐसा डरावना वन देखा था। वे चित्रकूट पर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने घास पत्तियों से एक कुटिया तैयार की और वहीं रहने लगे। उधर सुमंत वापस अयोध्या लौटे। उन्हें श्री राम का संदेश उनके पिताश्री तक पहुंचाना था, परंतु दुर्भाग्यवश राजा दशरथ ने विलाप और विरह के कारण उसी रात राम को पुकारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भरत भी इससे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ कैकेयी से क्रोधित होकर कहा, तुमने राज्य के लोभ में आकर बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं राम को वापस लाऊंगा। इस प्रकार भरत तुरंत राम को वापस लेने के लिए एक बड़े सैन्य दल व परिजनों के साथ चित्रकूट पहुंचे। अपने पिता के स्वर्गवास होने का समाचार सुनकर राम को अत्यंत दुख हुआ। भरत श्री राम के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भैया, यह राज्य आपका है। मैं तो केवल आपका दास हूँ। आप वापस लौट चले। मैं राज का कामकाज देखने में अयोग्य हूँ। कृपया मेरी माँ की धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। परंतु श्री राम ने भरत को समझाया, भरत, पिता के कथन का दृढ़ता से पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। यही हमारा धर्म है। मेरे वनवास का समय पूर्ण होने पर मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूंगा। भरत श्री राम से सहमत हुए, परंतु उन्होंने राम से कहा, भैया, यदि आप वनवास के तुरंत बाद वापस नहीं लौटे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भरत ने श्री राम की खड़ाऊ ली और घोषणा की कि वह राम के नाम से ही शासन करेंगे और स्वयं तपस्वी की भांति रहेंगे। ऐसा कहकर वे अपने परिजनों के साथ अयोध्या लौट आए। शूर्पणखा के कारण विपत्ति इस भाग में जानते हैं। चित्रकूट में कुछ समय बिताने के बाद श्री राम सीता व लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां वन संपदा बहुत उत्तम थी। एक दिन बहुत से ऋषि उनके पास आकर प्रार्थना करने लगे, श्री राम, यहाँ बहुत राक्षस हैं जो हमारे अनुष्ठान और चिंतन में विघ्न डालते हैं। कृपया आप उनसे हमारी रक्षा करें। राम इसके लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन लंका द्वीप से कुछ राक्षस उपद्रव मचाने की मंशा से आए। लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली और विद्वान था। उसने कड़ी तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से विशेष वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी वरदान के अहंकारवश राक्षस ऋषियों को तंग करते थे। रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। वह एक दुराचारी राक्षसी थी। एक दिन वह पंचवटी आई और राम एवं लक्ष्मण के आकर्षक व तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर कहने लगी, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतना कहकर वह सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। तभी लक्ष्मण ने तलवार से उसकी नाक और कान काट डाले। वह आहत होकर भाग गई। उसने रावण को अपनी व्यथा सुनाई। उसकी कटी नाक देखकर रावण आग बबूला हो गया। उसने राक्षसों को पंचवटी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राम इससे भयभीत नहीं हुए।
उन्होंने सभी राक्षसों को मार डाला। रावण का छल देखें इसमें। रावण इससे बहुत लज्जित हुआ। उसने घोषणा की, मैं राम की पत्नी सीता का अपहरण करूंगा और उसे अपनी दासी बनाकर अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा। रावण ने मरीच से सहायता मांगी। मरीच, तुम स्वर्णमयी हिरण बनकर सीता को अपनी ओर आकृष्ट करना होगा। जब राम तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे तथा तुम्हारा अर्थनाद सुनकर लक्ष्मण भाई राम की सहायता के लिए कुटिया से बाहर आएगा, तो उस समय मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। मरीच राम का नाम सुनकर भय से कांपने लगा। उसने कहा, नहीं रावण, तुम श्री राम की शक्ति को नहीं जानते। वह बहुत पराक्रमी है। एक बार उसने मुझे बुरी तरह परास्त कर दिया था और मैंने बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाए थे। यदि उसे उकसाया गया तो वह तुम्हें और तुम्हारी लंका को नष्ट कर देगा। परंतु मरीच की बातों का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः योजना अनुसार वे दोनों पंचवटी गए। रावण सन्यासी के वेश में छिपकर खड़ा हो गया। मरीच सुनहरे रंग के हिरण के रूप में कुटी के सामने उछल कूद करने लगा। हिरण को देखकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। उसने राम से कहा कि उसे वह हिरण चाहिए। राम हिरण का पीछा करते हुए चल पड़े। वह जंगल में बहुत दूर निकल गए। अंत में उन्हें हिरण पर एक बाण छोड़ना पड़ा। जैसे ही बाण लगा और मरीच चिल्लाया, अपने वास्तविक रूप में आकर मर गया। उधर राम जब बहुत देर तक नहीं लौटे तो सीता चिंतित होने लगी। उसने लक्ष्मण को वन में जाकर बड़े भाई का पता लगाने को कहा, परंतु लक्ष्मण श्री राम के आदेश पर सीता जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। परंतु भौजाई सीता के आग्रह करने पर एक लक्ष्मण रेखा खींच वे राम की खोज में निकल पड़े। अब रावण को मौका मिल गया। सीता लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई, तब उसने रावण का असली रूप देखा तो बहुत चिल्लाई। परंतु रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण आश्रम लौटे तो वहां सीता नहीं थी। उन्होंने सीता की बहुत खोज की, परंतु वह असफल रहे। तब राम बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यदि मैं सीता को नहीं ढूंढ पाया तो मेरा सारा पराक्रम व्यर्थ है। लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भैया, धैर्य खोने से कुछ नहीं होगा। हम सीता जी को अवश्य खोज लेंगे। वे सीता की खोज में आगे बढ़े तो उन्हें कुछ दूरी पर पक्षीराज जटायु मिला। उसके दोनों पंख कट गए थे और वह मृत्यु की कगार पर था। श्री राम को देखते ही उसने कहा, श्री राम, दुष्ट रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर गया है। उसके साथ लड़ते हुए मेरी यह हालत हुई है। इतना कहते हुए ही उसने दम तोड़ दिया। जटायु की मृत्यु से राम बहुत दुखी हुए। श्री राम दूत इस भाग में सुनते हैं। पंपा झील के किनारे ऋष्यमुख पहाड़ के पास किष्किंधा नगरी थी। वहां का राजा बाली था। सुग्रीव उसका छोटा भाई था। बाली ने अपनी भाई की पत्नी और राज्य छीनकर उसे ऋष्यमुख पर्वत की ओर भगा दिया था। सुग्रीव के मंत्रियों में हनुमान भी थे, जो एक विद्वान और वीर व्यक्ति थे। हनुमान ने ही श्री राम से सुग्रीव की मित्रता कराई थी। श्री राम ने सुग्रीव के प्रति सहानुभूति दिखाई और कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं बाली से युद्ध कर तुम्हारा पूरा राज्य वापस दिलाऊंगा। तुम सीता को खोजने में मेरी सहायता करो। बाली वध। राम ने युद्ध कर बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। किष्किंधा वासियों ने प्रसन्न होकर राम के प्रति बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की।
सुग्रीव ने सीता की खोज में अपने वानरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा और सीता माँ को ढूंढने का आदेश दिया। श्री राम ने हनुमान को पहचान स्वरूप एक अंगूठी दी और कहा, तुम लंका जाकर सीता को यह अंगूठी दिखाना, इससे उसे तुम पर विश्वास हो जाएगा। साथ ही रावण की युद्ध क्षमता के बारे में भी समाचार लाना। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक श्री रामचंद्र जी को आश्वासन दिया, यदि रावण पाताल के गर्भ में भी होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं निश्चय ही माता सीता के दर्शन करके लौटूंगा। इस प्रकार वानर वीरों का एक विशाल समूह हनुमान के नेतृत्व में सीता की खोज में निकल पड़ा। पूरे महल व उपवन का निरीक्षण करने के पश्चात हनुमान जी ने सीता को अशोक वाटिका में विलाप करते हुए पाया। हनुमान ने उन्हें श्री राम की दी हुई अंगूठी दी और सांत्वना दी, माता जी आप चिंता ना करें, श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे और सभी राक्षसों का वध करके वे आपको वापस ले जाएंगे। उन्होंने सीता से उनकी चूड़ामणि भेंट की निशानी के रूप में ली। इसके बाद रावण को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए वह पूरी लंका में आग लगाकर श्री राम के पास वापस लौट आई। विभीषण शरण में श्री राम ने हनुमान से रावण व उसकी लंका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। दूसरे दिन बड़ी संख्या में वानर सेना समुद्र के किनारे एकत्र हुई। बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डाले गए तथा सेतु निर्माण का कार्य तीव्र गति से आरंभ किया गया। कुछ समय पश्चात रावण के छोटे भाई विभीषण श्री राम के पास आए। वे सज्जन व्यक्ति थे। रावण उन्हें अपमानित करके राज्य से निष्कासित कर दिया था। रावण ने उन्हें अपमानित करके राज्य से निकाल दिया था। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया, श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। दयालु व करुणामयी श्री राम ने विभीषण को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंतित ना होवो, मैं रावण को उसके कुकृत्यों का दंड देकर तुम्हें लंका का राज्य सौंप दूंगा। सेतु निर्माण व लंका की घेराबंदी। वानर सेना की सहायता से एक सेतु बनाया गया जिसे राम सेतु के नाम से पूरा विश्व जानता है। वानर सेना व योद्धाओं के साथ श्री राम ने सेतु से समुद्र पार किया और लंका को घेर लिया। उन्होंने रावण के पास संदेश भेजा कि यदि वह सीता को उन्हें सौंप दे तो वह उसे क्षमा कर देंगे। परंतु रावण ने अहंकार पूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकराकर कहा, मैं कभी भी सीता को वापस नहीं करूंगा। युद्ध निश्चित है और मैं युद्ध में राम लक्ष्मण का वध करूंगा। चारों ओर रणबाध बजने लगे। अपने अपने ध्वजों के साथ हाथी, घोड़े और रथ युद्ध क्षेत्र की ओर तेजी से चल पड़े। सैनिकों के हाथों में तलवार, ढाल और धनुष बाण चमकने लगे। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ जिसमें असंख्य योद्धाओं को प्राण गंवाने पड़े। राक्षस मटिया मेट। इस भाग में रावण के योद्धा सेनापति एक एक करके मरने लगे, परंतु रावण का अहंकार उसके सैन्य दल के समान असीमित था। रावण का पुत्र मेघनाद एक वीर योद्धा था। उसने स्वर्ग के राजा देवेंद्र को पराजित किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। उसने अपनी मायावी शक्ति से सीता के पुतले का निर्माण किया और सभी के सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री राम को जब यह सूचना मिली कि मेघनाद ने सीता का वध कर दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी समय विभीषण ने उन्हें बताया, प्रभु, ये वास्तविक सीता नहीं है, सीता जी सुरक्षित है। श्री राम को इससे सांत्वना मिली। अंत में लक्ष्मण ने युद्ध में इंद्रजीत का वध किया। राम बाण। इस भाग में देखें, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था।
उसका शरीर भीमकाय पहाड़ के समान था। उसका विशाल मुंह बड़े बड़े जीव जंतुओं को पूर्ण रूप से निगल सकता था। वह लगातार 6 महीनों तक सोता था। जब वह युद्ध क्षेत्र में उतरा तो बिना किसी हथियार के उसने असंख्य सैनिकों को कुचल डाला। राम ने अपने भीषण वाणों से उसका पर्वत जैसा शरीर छत विक्षत कर दिया। अब ऐसे लगा मानो रावण की अपार सेना लगभग समाप्त हो चुकी है, परंतु एकाएक रावण की आरक्षित सेना भारी संख्या में आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। फिर भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने धनुष से जोर की टंकार की और सम्मोहित करने वाला बाण छोड़ा। बाण ने किसी को भी स्पर्श नहीं किया और राक्षस सेना का चक्कर काटकर वापस आ गया। इससे उन पर जादू सा असर हुआ। राक्षसों को अपने चारों ओर राम ही राम नजर आने लगे। राक्षस एक दूसरे को मारने लगे। लक्ष्मण मूर्छित इस भाग में सुने। अब रावण के सभी योद्धा व सेनापति मारे जा चुके थे। अंत में रावण अपने 10 सिरों के साथ रथ पर सवार होकर श्री राम के सम्मुख आया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। विभीषण और लक्ष्मण ने उसके साथ युद्ध किया। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम को गहरा आघात लगा। उसके उपचार के लिए लंका से सुषेण वैद्य को लाया गया। उन्होंने राम को सांत्वना दी कि लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, वह मूर्छित है और संजीवनी बूटी से उन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है, परंतु वह संजीवनी हिमालय पर ही मिलती है। यह सुनते ही हनुमान तुरंत संजीवनी लाने के लिए रवाना हुए। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, इसलिए वह पूरा पहाड़ ही उठा लाए। सुषेण के उपचार से लक्ष्मण पुनः उठ खड़े हुए। सभी और प्रसन्नता छा गई। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया। राम रावण युद्ध इस भाग में सुनते हैं कि इसके बाद श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वैसा भयंकर युद्ध दुनिया में कभी नहीं हुआ था। श्री राम ने अपने बाणों से रावण के सिरों को कई बार काटा, परंतु रावण को प्राप्त वरदान के कारण उसके स्थान पर नए सिर आ जाते थे। अंत में राम ने रावण की नाभि पर एक बाण छोड़ा। चित्कार करता हुआ रावण जमीन पर गिर पड़ा। सभी देवता इस प्रलयकारी युद्ध को देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने ऐसा विनाशकारी युद्ध कभी नहीं देखा था। यह युद्ध एक धर्म युद्ध था। संस्कारवान व धर्म के मार्ग पर चलने वाली सदाचारी शक्तियों ने आसुरी व अनैतिक शक्तियों पर विजय पाई। सत्यता और धर्म के प्रतीक श्री राम ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाते हुए असत्यता व अधर्म के पर्याय रावण का विनाश कर दिया। ऋषियों और देवताओं ने श्री राम का गुणगान किया। श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण, यद्यपि रावण अपने कुकर्मों के कारण मारा गया, फिर भी वह एक वीर योद्धा था। मैं वीरों का आदर करता हूं। वह तुम्हारा बड़ा भाई था। उसका अंतिम संस्कार करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार श्री राम ने विभीषण से रावण का विधिवत अंतिम संस्कार कराया। सीता की अग्नि परीक्षा। विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाया गया। अब श्री राम को सीता के साथ अयोध्या लौटना था, परंतु उन्होंने कहा, सीता, मैंने तुम्हें कर्तव्य और सत्य का अनुसरण करके रावण के कारागृह से मुक्त करा दिया है, परंतु मैं वापस तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम राक्षसों के पास रही हो। सीता यह सुनकर बहुत दुखी हुई। वह अग्नि में कूद पड़ी। उसी समय भगवान अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सीता को राम के पास लाकर प्रार्थना की, श्री राम,
आप इस सतीत्व की देवी को अपनाएं। आपको सीता के बारे में कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, वह मेरे समान ही पवित्र है। श्री राम ने कहा, हे अग्निदेव, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है, परंतु मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि संसार भी यह जान सके कि वह एक आदर्श नारी है। राम ने फिर सीता को स्वीकार किया। राम सीता के साथ अयोध्या पहुंचे। भरत और अयोध्या वासियों को अपार हर्ष हुआ। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। सभी ऋषियों और देवदूतों ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, श्री राम, आपने सुग्रीव और विभीषण को उनका राज्य दिलाया। आपने अपने पिता के वचनों का पालन किया, दुष्ट राक्षसों का विनाश कर पृथ्वी पर शांति स्थापित की। आपका नाम पूरे विश्व में अमर रहे। सत्यवादी व आदर्श शासक। इस भाग में सुने, श्री राम बहुत निष्ठा व प्रेम से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। वह एक आदर्श राजा थे। उन्होंने घोषणा की, मैं सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और उसके लिए अपना राज, भाइयों और सीता का भी त्याग करने को तैयार हूं। राज के गुप्तचरों के अनुसार कुछ लोग सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। श्री राम को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने दुखी होकर सीता को पुनः वन में भेज दिया। उसी समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और कुछ समय पश्चात वहीं पर 2 जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। राम राज्य। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत में लिखी थी। उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् रामायण है। इसके बाद श्री राम पर असंख्य पुस्तकों की रचना हुई। श्री राम की कथा पूरे संसार में लोकप्रिय है। राम राज्य शब्द उस स्थिति का संकेत है जहां कोई अन्याय व अनैतिक कृत्य ना हो और जहां सब सुखी व समृद्ध हो। श्री राम एक कल्याणकारी व न्यायप्रिय राजा, वीर योद्धा एवं विवेकशीलता तथा धर्मपरायणता के महाप्रतीक थे। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के वन में चले गए। जब एक शत्रु उनकी शरण में आया तो उसकी सहायता कर उसे न्याय दिलाया। रावण की मृत्यु के उपरांत उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भाई विभीषण के द्वारा बहुत सम्मान पूर्वक कराया। उन्होंने राज्य पर शासन अपनी कीर्ति या शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु अपनी प्रजा की समृद्धि, कल्याण व सर्वहित के लिए किया। संपूर्ण मानव जाति के लिए श्री राम श्रेष्ठतम आदेश है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान श्री राम के विचारों को हम अपने जीवन में धारण करें, उनकी पूजा अर्चना के साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में धारण करें। आज हमने आपके लिए श्री राम का संक्षिप्त जीवन परिचय से आपको अवगत कराया। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से जिनके विषय में भी बताया जाएगा आप उन्हें सुन सकते हैं। हाँ, सभी जो भी सैकड़ों महापुरुष और जो भी रहेंगे उनके विषय में आपको समय समय पर अवगत कराया जाएगा। आपसे बस एक ही विनती है कि आप इसका लाभ ले रहे हैं तो आप दूसरों तक भी इसका लाभ पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।